ताजरों और सनतकारों ने IPPs के खिलाफ कमर कस ली। आवाम की मदद से इज्तिमाई तहरीक चलाने का इंदिया। फैसलाबाद चैम्बर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जरूरत 20,000 मेगावाट की थी, मुआहिदे 43,000 मेगावाट के किए गए। बोले हमारी बस हो गई। इथियोपिया जैसे मुल्क में बिजली 4 रुपए फी यूनिट मिल रही। आवाम और कारोबार बचाना है तो मुल्क को IPP से निजात दिलाना है। तो 240 मिलियन लोगों को बचा लें तो या 42 कंपनीज को बचा लें कि हुकूमत से नेगोशिएशन भी कर रहे हैं और हर चैम्बर, हर अदारा पूरे पाकिस्तान का, तमाम फेडरेशन सरापा एहतजाज हैं और यही कारोबारी कम्युनिटी कर सकती है जो कारोबारी कम्युनिटी कर रही है। फैसलाबाद के वकला ने भी बिजली पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल कौंसिल इजलास, वकला के मसाइल हल करने और फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बनाने का मुतालिबा। डिवीजन भर में कहीं फल, सब्जियां और सब्ज मसाले सस्ते तो कहीं महंगे। दुकानदारों का मर्जी का रेट जारी। अशिया सस्ती तो हो गई मगर फिर भी आवाम के लिए महंगी। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन कंवर खालिद के जेर निगरानी बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेने वाले ASI को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना डी टाइप कॉलोनी के थानेदार मोहम्मद अशरफ ने शहरी से 20,000 रिश्वत ली। ASI अशरफ प्रोसिक्यूशन ब्रांच के करीब रिश्वत ले रहा था कि मुलजिम को एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया। महकमा एक्साइज ने गाड़ी मालिकान की बड़ी मुश्किल हल कर दी। गाड़ियों की मलकियत तब्दीली का चालान 30 रोज बाद मंसूख होने पर दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। महकमा एक्साइज ने कवानीन में तब्दीली करके अमल दरामद शुरू कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम भी अपडेट कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। 8800 पर बिल रेफरेंस और शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें और सोलर पैनल हासिल करें। कुरानदाजी में कामयाब सारिफिन को SMS के जरिए मुतला किया जाएगा। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सारिफिन को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान का अहम फैसला। बिजली के आर्जी कनेक्शन से मुतल्लिक तमाम पाबंदियां उठा ली। हाउसिंग स्कीमों, सोसाइटीज, कॉलोनीज, कमर्शियल प्लाजों, मिलों, फैक्ट्रियों और कमर्शियल बिल्डिंग्स को आर्जी कनेक्शन मिल सकेंगे। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर झूलते बिजली खंभों का मामला। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को आमिर पन्नू का सिटी 41 की खबर पर नोटिस। फेस्को अमले ने जमीन बोस होता पोल तब्दील कर दिया। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। स्केल 17 से 21 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ गई। पेंशनर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफा मंजूर। वासा फैसलाबाद ने नादहिंदा सारिफिन का घेरा तंग कर दिया। दिन रोज में 56 इंडस्ट्रियल सारिफिन समेत 300 से ज्यादा डिफॉल्टर्स के कनेक्शन काट दिए गए। डायरेक्टर रेवेन्यू शहरियार हसन कहते हैं नादहिंदकान से 8 मिलियन रुपए से ज्यादा के वाजिबात भी वसूल कर लिए। चिन्योट में महकमा रेलवे की करोड़ों की सरकारी अराजी पर गंदे पानी के जोहड़ बन गए। जोहड़, कचरे के ढेरों और ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कीमती अराजी ग्राउंड और पार्क बनाकर इस्तेमाल। चिन्योट में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। सैटेलाइट टाउन पार्क के सामने से 10 रोज बाद भी बारिशी पानी ना निकाला जा सका। पानी के जोहर से ताफुन फैलने लगा। पानी की वजह से शहरियों के लिए पार्क जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। फंड्स की किल्लत या मामला कुछ और। कमिश्नर ऑफिस का अकबी जेर तमीर सिविल लाइन रोड वबाले जान बन गया। कहीं खुला गटर तो कहीं कचरे के डेरे इंतजामिया की नाहली का मुंह चढ़ाने लगे। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। फैसलाबाद के समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सहूलियात का फुकदान। 31 साल कबल बनने वाली बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार। जिम का सामान भी खुले आसमान तले रख दिया गया। खिलाड़ियों ने सहूलियात और सामान की कमी दूर करने का मुतालबा कर दिया। पीडीएमए ने 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। पीडीएमए के मुताबिक फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग समेत दीगर शहरों में बारिशें मुतवक्के।
गर्मी बढ़ते ही गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज भी बढ़ने लगे। फैसलाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 628 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट। चिन्योट में 79, जंग में 67 और बटेक सिंह में 35 नए मरीज अस्पताल पहुंच गए। गर्मी की शिद्दत और हब्स में इजाफा, आंखों की एलर्जी में भी इजाफा। शोरकोट में रोजाना एलर्जी के 30 से 40 मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन की आंखें बार बार धोने, एक कपड़ा दोबारा इस्तेमाल ना करने की हिदायत। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की लापरवाही या गफलत। फैसलाबाद के 168 बुनियादी मराकज सेहत में स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स की तैनाती न की जा सकी। बच्चों में बीमारियों की तशखीस और इलाज के मामलात लटक गए। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में भी मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में दांदार और जबड़े के मरीजों के लिए अच्छी खबर। अलाइट अस्पताल 1 में इमरजेंसी समेत मुकम्मल इलाज की फ्राहमी के लिए डेंटल टावर बनाने का फैसला। डॉक्टर शजील अहमद का कहना है कि वाइस चांसलर को अलहदा डेंटल टावर बनाने की सिफारिश कर दी। महकमा सेहत का चिन्योट के शहरियों के लिए एहसन इकदाम। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में टीबी क्लिनिक कायम कर दिया। एमएस डॉक्टर अहमद खान का कहना है कि जीन एक्सपर्ट मशीन भी फराहम की जा रही। मरीजों के तमाम टेस्ट फ्री किए जाएंगे। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया और हेल्थ कौंसिल इजलास की सदारत की। कहा, इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहों की मंजूरी समेत दीगर मसाइल के हल की हिदायत। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की थाना चनाब नगर में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। बोले, खुली कचहरी का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद की फिजा को मजीद मुस्तहकम करना है। पंजाब हुकूमत की सूबे में ज़रई ग्रेजुएट्स भर्ती करने की मंजूरी। जंग में 40 से ज़ायद ज़रई ग्रेजुएट्स भर्ती किए जाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सियाल कहते हैं कि ज़रई ग्रेजुएट्स देहात में जाकर काश्तकारों को आगाही देंगे। मंसूबे से बेरोजगारी का खात्मा भी मुमकिन होगा। टोबा टेक सिंह के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुहिम का आगाज। सरकारी कॉलेजेस में गुज़श्ता साल के निस्बत 25% ज़ायद दाखिले किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश अवान का कहना है कि सरकारी कॉलेजेस में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ मौजूद। तलबा और वालिदैन दाखिले के लिए सरकारी कॉलेजेस का रुख करें। पंजाब भर में जमात नहम के तलबा से 9 नहीं 8 पेपर लिए जाएंगे। मैट्रिक के तलबा को अब दोनों साल इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान नहीं पढ़ना पड़ेगी। तलबा रवां साल से जमात नहम में सिर्फ इस्लामियात और जमात नहम में मुताले पाकिस्तान पढ़ेंगे। फैसलाबाद के सरकारी असातिज़ा की एंटी डेंगू मुहिम में अदम दिलचस्पी। जाली तस्वीर अपलोड करने वाले 47 असातिज़ा पकड़ लिए गए। 17 स्कूलों के फोकल पर्सन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत महकमाना इंक्वायरी शुरू। बोगस तस्वीर अपलोड करने पर 30 असातिज़ा को शोकस नोटिस जारी। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों कारी टीचर्स की 40 साल बाद सुनेगी। हुकूमत का तमाम कारी टीचर्स को ग्रेड 7 से 11 में तरक्कियां देने का फैसला। मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए पढ़ा लिखा तबका पेश। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में समाजी बहबूद के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज। शजरकारी मुहिम के तहत 500 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से भी शजरकारी मुहिम। सीईओ एजुकेशन चौधरी मोहम्मद सरवर ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। फैसलाबाद में विमेन वॉलीबॉल का समर कैंप। नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शिरकत। कैंप के बाद अगस्त में डिवीजन वॉलीबॉल चैंपियनशिप कराने का फैसला। खिलाड़ी कहते हैं समर कैंप में अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। और जामुन दिल, शुगर, मैदा और जिगर के लिए नहायत मुफीद। जामुन के पत्ते, फल, गुठलियां और छिलका भी काबिल इस्तेमाल। समंदरी की मिट्टी जामुन की पैदावार के लिए मौजू तरीन। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती से जामुन बैरून मुल्क भेजकर ज़रमबादला कमाया जा सकता है।